हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 9th साइंस से रिलेटेड है हमारा एक टॉपिक। क्या है? परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के बारे में यहाँ पर देखने वाले। इससे पहले कुछ बातों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए जो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिसिटी को जानने से पहले किसी भी तत्व को हम लोग एक सिंबल के जरिए दर्शाते हैं। अगर सपोज मान लो अगर C लिखा है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु है, वन एटम ऑफ कार्बन। इट मीन्स वन एटम ऑफ कार्बन। C मीन्स क्या होगा? वन एटम्स ऑफ कार्बन। अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं CO2, इट मीन्स यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का दो एटम है, और ये जो पूरा होल है एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का एक अणु यहाँ पर हमको दिख रहा है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है जिसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम है। तो कुल एटम इसमें कितना हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में कुल एटम कितना है, या कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कुल परमाणुओं की संख्या कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। कार्बन का एक, ऑक्सीजन का दो। इसी तरह से H2O को अगर हम पकड़ ले, जो जल का एक अणु है, अगर सीधा H2O लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जल का एक अणु है। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का दो एटम है, मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु। और ऑक्सीजन के बात करेंगे तो ऑक्सीजन का यहाँ पर एक परमाणु है, एक एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो कुल एटम कितने होंगे जल में? 3 एटम्स, यानी कि 3 परमाणुओं से मिलकर के जल का निर्माण होता है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम बात कर ले H2SO4, यहां पर बात करें तो यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन के कुल कितने एटम है, यहां पर देख लेते हैं। हाइड्रोजन के यहां पर 2 एटम है, H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम। सल्फर के कितने एटम है? सल्फर के 1 एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम है? ऑक्सीजन के 4 एटम। अगर सारे एटम्स को जोड़ दे, 2 1 3 और 4 3 7, तो यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के एक अणु में कुल 7 परमाणु हैं। ये बातें तुमको समझ में आ गई? अगर ये बातें तुमको समझ में आ गई तब आ जाओ एटॉमिसिटी क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो एटॉमिसिटी क्या बताता है? एटॉमिसिटी हमको बताता है किसी पदार्थ के एक अणु में परमाणु की संख्या को बताता है। क्या बताता है? किसी पदार्थ के एक अणु में परमाणु की संख्या परमाणुकता या एटॉमिसिटी कहलाता है। यहाँ पर हमने क्या कहा था? CO2, अगर CO2 की परमाणुकता निकाले तो यहाँ पर 3 आ रहा है, टोटल एटम 3 है, तो त्रिपरमाणुक हो जाएगा। ये त्रिपरमाणुक अणु कहलाएगा, ये परमाणुक अणु। ठीक है। ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो क्यों त्रिपरमाणुक अणु है? क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ पर परमाणु है। यहाँ पर क्या है? जल में कुल कितने एटम्स है? 3 है, तो ये भी ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि त्रिपरमाणुक अणु। अभी समझ मुद्दे पर आ रहे हैं, स्थिर से रहो, धैर्य बना के रहो, मुद्दे पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर H2SO4 है, इसमें देखो केवल 7, यहाँ पर 7 एटम है। सल्फ्यूरिक अम्ल में 7 एटम है। एक सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में 7 परमाणु होते हैं। इसको बोलेंगे, तो इसको पॉलीएटॉमिक, क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या बहुपरमाणविक अणु। हमने क्या बताया? हमने बताया कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। अब समझो परमाणुकता के टाइप्स कितने हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो एक परमाणविक अणु, ये पहला हो गया। फिर दूसरा होता है द्विपरमाणविक अणु। ठीक है। तीसरा होता है त्रिपरमाणविक अणु। चौथा होता है चतुष्परमाणविक अणु। एंड लास्ट हम देखेंगे बहुपरमाणविक अणु। तो कुल मिला के अगर परमाणुकता की बात करें, परमाणुकता के अनुसार लगभग यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 प्रकार के अणु होते हैं। किसको बोलेंगे एक परमाणुविक अणु?
अब देखो एक परमाणविक अणु ऐसे जनरली होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना अक्रिय गैस जो है जिसके पास केवल एक एटम्स ही होता है और परमाणविक रूप में ही यह हमारे वातावरण में मौजूद होता है, जैसे हो गया जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, ये सारे के सारे। इसमें कितना होता है, इसमें जो है रेडॉन भी हो जाएगा। इसमें देखो ये परमाणु के फॉर्म में ही होता है, ठीक है, सिंगल परमाणु के फॉर्म में ही पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग एक परमाणविक अणु कहते हैं। जितने भी अक्रिय गैस है, जेनॉन, रेडॉन, यहाँ पर हीलियम हो गया, ये सारे नियोन हो गया, ये सारे के सारे एक सिंगल परमाणु के रूप में ही पाए जाते हैं, अणु नहीं बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक परमाणविक अणु बोलेंगे। द्विपरमाणुक अणु क्या होता है, द्विपरमाणविक अणु ऐसे कोई ऐसा पदार्थ है जिसके एक अणु में दो परमाणु है तो उसको हम लोग द्विपरमाणुक अणु बोलेंगे। उदाहरण खोजे, CO, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कितने अणु तुमको नजर आ रहे, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक, द्विपरमाणुक अणु। और भी हो सकता है, देखो क्या, देखो H2Cl2, ठीक है, इसके अलावा N2, ये सारे के सारे क्या है, द्विपरमाणुक अणु है, क्योंकि देखो CO में दो परमाणु, हाइड्रोजन में दो परमाणु, क्लोरीन में दो परमाणु, नाइट्रोजन में दो परमाणु, N2 का मतलब दो परमाणु ना, तो ये द्विपरमाणुक अणु हो गया। त्रिपरमाणुक अणु क्या होता है, त्रिपरमाणुक अणु का मतलब होता है वैसे कोई अगर ऐसा पदार्थ है जिसके एक अणु में तीन परमाणु है तो त्रिपरमाणुक अणु कहला जाएगा। जैसे उदाहरण में H2O हो गया, ठीक है जी, O3 हो गया, इस तरह से ये ओजोन हो गया, ये जल हो गया, ये कौन सा अणु, ये त्रिपरमाणुक अणु है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन का दो, यहाँ पर तीन परमाणु हो गया, ऑक्सीजन के तीन परमाणु यहाँ पर, तो ये हो गया त्रिपरमाणुक अणु। और भी ले सकते हैं H2S, ठीक है, M ये ना होगा, H2S हो जाएगा, हाइड्रोजन का दो और सल्फर का एक, ये भी हो गया त्रिपरमाणुक अणु। N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन का दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो कोई अगर ऐसा परमाणु है, ऐसा किसी पदार्थ का ऐसा अणु जिसमें कुल मिलाकर एक अणु में तीन परमाणु है तो उसको त्रिपरमाणुक अणु कहेंगे, जैसे कि उदाहरण में तुमको नजर आ रहा है। चतुष्परमाणुक अणु ये क्या होता है, जाहिर सी बात है कोई अगर ऐसा पदार्थ है जिसके एक अणु में चार परमाणु होते हैं उसको हम चतुष्परमाणुक अणु कहते हैं। उदाहरण में देख लेंगे H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा, NH3, ठीक है, NH3। इस दोनों में देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन का दो, ऑक्सीजन का दो, कुल कितने परमाणु हो गए, चार परमाणु हो गए। नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन का तीन, कुल कितने परमाणु हो गए, चार परमाणु। तो कोई अगर ऐसा पदार्थ है जिसके एक अणु में चार परमाणु हो तो उसको चतुष्परमाणुक अणु कहते हैं। बहुपरमाणुक अणु, अब देखो कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें चार से अधिक परमाणु हो, जिसके एक अणु में चार से अधिक परमाणु हो, उसको हम लोग बहुपरमाणुक अणु कहेंगे। उदाहरण में बात करेंगे तो उदाहरण में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा H2SO4, CaCO3, ये सारा जो है और भी हो सकता है बहुपरमाणुक अणु है। क्यों बहुपरमाणुक अणु है कि देखो दो हाइड्रोजन का दो प्लस सल्फर का एक और चार, कुल कितने हो रहा है, 2 1 3 4 3 7 हो रहा है, चार से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम का एक, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का तीन, तो 3 और 2 5, चार से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये हो गया बहुपरमाणुक अणु। तो हमने क्या कहा, एटोमिसिटी यानी कि परमाणुकता का मतलब होता है ना, एटोमिसिटी क्या बताता है हमको, एटोमिसिटी बताता है कि किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ के एक अणु में कितने परमाणु, ये हमको एटोमिसिटी यानी परमाणुकता बताता है। परमाणुकता 5 प्रकार का होता है ना, या बोले ये अणु 5 प्रकार का होता है परमाणुकता के अनुसार। एक परमाणुक अणु, ऐसा पदार्थ जिसके एक अणु में एक परमाणु हो, एक परमाणुक अणु कहलाता है, और ये जनरली अक्रिय गैस ही हमारे जो पाया जाता है आसपास में वही सारे होंगे। द्विपरमाणुक यानी कोई ऐसा पदार्थ है जिसके एक अणु में दो परमाणु है, उसको हम द्विपरमाणुक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि CO, H2, N2, Cl2। इस तरह से त्रिपरमाणुक अणु, कोई अगर ऐसा पदार्थ है जिसके एक अणु में तीन परमाणु है, त्रिपरमाणुक अणु कहलाएगा, H2O, O2, H2S, N2O। चतुष्परमाणुक अणु, कोई ऐसा पदार्थ है जिसके एक अणु में
4 परमाणु है उसको चतुष्परमाणविक अणु बोलेंगे। और बहुपरमाणविक अणु कोई ऐसा पदार्थ है जिसके एक अणु में 4 से अधिक परमाणु हैं, उसको हम लोग बहुपरमाणविक अणु बोलेंगे।